पुतिन के परमाणु युद्ध में फंस गए ट्रंप। 44 महीने बाद आखिर रूस यूक्रेन जंग में अब वो पड़ाव आ गया है जहां अमेरिका रूस के खिलाफ सीधी जंग में कूद रहा है। हंगरी में प्रस्तावित ट्रंप और पुतिन की मीटिंग पूरी तरह से रद्द हो चुकी है और तमतमाए ट्रंप ने अब रूस की 2 दिग्गज तेल कंपनियों पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगाकर रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी बेहद उच्च क्षमता का परमाणु अभ्यास अपने दुश्मनों के खिलाफ शुरू कर दिया है। खबर तो यहां तक है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्वीडन दौरे के दौरान 150 ग्रिपेन ई जेट खरीदने के लिए कमर कस ली है। दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की 150 ग्रिपेन जेट को रूस के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। युद्ध के 1337 दिन बाद अब जो हालात दिख रहे हैं वो बेहद संगीन हो चुके हैं। पुतिन अपनी शर्तों से पीछे हटने को जरा भी तैयार नहीं है, जबकि ट्रंप रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाकर पुतिन को घुटनों पर लाना चाहते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में हालात तेजी से बदल चुके हैं। पुतिन के आदेश पर बहुत बड़ा परमाणु अभ्यास रूसी सेना शुरू कर चुकी है। साथ ही यूक्रेन पर रूस ने लगभग 30 मिसाइलों और 400 से ज्यादा मिसाइलों से हमले कर दिए हैं। इधर स्वीडन में ग्रिपेन जेट पर सवार ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि वो 150 जेट से रूस को जंग के मैदान में हरा सकते हैं। हम आपको रूस के परमाणु अभ्यास, ज़ेलेंस्की पर सवार जेट का जुनून और ट्रंप के रूस पर प्रतिबंध से जुड़ा युद्ध का वो बरमूडा ट्रायंगल दिखाने जा रहे हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में बदलने जा रहा है। रूस ने उतारी परमाणु फोर्स, जंग को मजबूर हुए ट्रंप। 3 साल 6 महीने से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के लिए नासूर बन चुकी है। जिस वक्त दुनिया को लग रहा था कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट अगले हफ्ते ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी, उस दौरान अब 72 घंटे के अंदर सब कुछ बदल चुका है। जोरदार परमाणु युद्ध की तैयारियां रूस की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। भारी ट्रकों पर लदी रूस की परमाणु मिसाइलें उन ठिकानों पर पहुंच चुकी हैं जहां से वो अपने दुश्मनों पर हमला करेगा। रूस की परमाणु फोर्स के नए वीडियो में रूस की परमाणु शक्ति का छोटा सा ट्रेलर दिखाने की कोशिश की गई है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि रूस ने आईसीबीएम और क्रूज मिसाइल टेस्ट सहित परमाणु अभ्यास शुरू कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक परमाणु बल अभ्यास के तहत आईसीबीएम प्रक्षेपण का फुटेज जारी किया है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका निर्देश दिया और इस परमाणु बल के अभ्यास को देखा है। क्रेमलिन ने बताया कि आईसीबीएम और क्रूज मिसाइल टेस्ट पूरी तरह से सफल रहे हैं। ये परमाणु ड्रिल ऐसे समय हो रही है जब पुतिन की ट्रंप के साथ होने वाली बैठक टल गई है। वहीं नाटो ने अपने परमाणु अभ्यासों के जरिए रूस को ताकत दिखाने की कोशिश की थी। नाटो ने इस महीने की शुरुआत में अपना सालाना परमाणु अभ्यास किया था, जिसमें F-35A लड़ाकू जेट और B-52 बम वर्षक विमानों के साथ 13 देशों के 90 विमानों ने हिस्सा लिया। President Zelensky, as you know today, we had a very good meeting, very cordial meeting. In my opinion, they should stop the war immediately. You go by the battle line wherever it is, otherwise it's too complicated. You'll never be able to figure it out. You stop at the battle line and both sides should go home, go to their families, stop the killing, and that should be it. Stop right now at the battle line. I told that to President Zelensky. I told it to President Putin. Thank you very much. 150 ग्रिपेन जेट से जंग जीतेंगे ज़ेलेंस्की। दुनिया के लगभग सभी देश जानते हैं कि रूस की परमाणु ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं सकता है। इसीलिए अमेरिका भी 3.5 सालों से रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। अगर देखा जाए तो पुतिन अब तक के युद्ध में बाजीगर साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी परमाणु तैयारियों से नाटो, यूरोप और अमेरिका के होश उड़ा चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस को जहां चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से सीधी जंगी मदद मिल रही है, यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों से ऐसे फाइटर जेट खरीदने का मन बना लिया है जो रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है।
Tomahawks harm us? They can. We'll be shooting them down and improving our air defense systems. Несет ли это ущерб нашим Will this damage our relations with the US, which are now seeing some light at the end of the tunnel? Of course it will. Конечно, нанесет. But how could it be otherwise? Using Tomahawks without the direct participation of American military personnel is impossible. ये तस्वीरें स्वीडन की हैं, जहां ज़ेलेंस्की फाइटर जेट ग्रिपेन खरीदने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 22 अक्टूबर को स्वीडन में थे, जहां उन्होंने एक लेटर पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत यूक्रेन 150 ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीद सकता है और उन्हें उनमें से एक में बैठने का अवसर भी मिला। ज़ेलेंस्की ने दक्षिण स्वीडन के लिंकोपिंग में स्वीडिश प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की और ग्रिपेन लड़ाकू विमान बनाने वाली साब कंपनी का दौरा किया, जो JAS 39 ग्रिपेन लड़ाकू विमान, ग्लोबल आई निगरानी विमान, मिसाइल प्रणाली, टैंक रोधी पैदल सेना हथियार और दूसरे हथियार बनाती है। ज़ेलेंस्की ने MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत यूक्रेन आने वाले सालों में 150 तक एडवांस ग्रिपेन ई फाइटर जेट्स खरीद सकता है। ये घोषणा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्वीडन यात्रा के दौरान की गई, जहां उन्होंने स्वीडिश प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टर्सन से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने स्वीडन के शहर लिंकोपिंग में इस समझौते को किया है। ग्रिपेन ई एक आधुनिक 45 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। यह हल्का है और तेज विमान है। बता दें कि इसे मेटेओर मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस किया जा सकता है। ग्रिपेन ई वर्जन में नया शक्तिशाली इंजन, एडवांस रडार और बेहतर एवियोनिक्स सिस्टम दिया गया है। स्वीडिश वायुसेना ने भी इसे हाल ही में अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन कम से कम 100 ग्रिपेन जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी पायलट्स पहले से ही स्वीडन में ग्रिपेन पर ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा, हमें पता है कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और ग्रिपेन हमारे लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सबसे आधुनिक ग्रिपेन वर्जन है। इसकी प्रोडक्शन अभी लिमिटेड है। उन्होंने कहा कि पहली डिलीवरी अगले सालों में शुरू हो सकती है।